आप सभी साथियों को एलटीवी की ओर से नमस्कार। जो स्क्रीन पे जो चेहरा दिखाई दे रहा है हम उनसे आज चर्चा करते हैं। एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है शिव मिश्रा जी, जो सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रांताध्यक्ष के एक सशक्त उम्मीदवार हैं और इनके मैदान में आने से ही मुकाबला जो काफ़ी रोचक हो गया है। और आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है, अपने जीत के प्रति आश्वस्त कितने हैं। शिव मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, उन तमाम हमारे मतदाता साथियों और पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद जो इस मतदान में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और कल होने वाले चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण योगदान अदा करके, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके संगठन को नए नेतृत्व और अच्छे नेतृत्व प्रदान करने में अपना योगदान निभाएंगे। उनको भी बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में मैं किसी पद के पद पाने के कारण मैं इस चुनाव में अपना दावेदारी नहीं किया हूं। जो मैंने 3 साल में काम किया है संगठन के लिए, अपने सहायक शिक्षक साथियों के लिए, अपने जिले के सहायक शिक्षकों के लिए और अपने संभाग के सहायक शिक्षकों के लिए, जो मैंने काम किया है, जैसे मान लीजिए इस 3 साल में हमने सरगुजा जिले में जो पंचायत विभाग का संविलियनपुर अवधि का एरियाज था, उस एरियाज के भुगतान के लिए हमने प्रयास किया और सरगुजा जिले, छत्तीसगढ़ के एकमात्र सरगुजा जिले में हमने उसका भुगतान शुरुआत करवाया है। दूसरी बात, जिस समय हड़ताल, हमारा 18 दिन का हड़ताल समाप्त हुआ, 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब हमारे हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला, तो उस समय हमने प्रयास कर मंत्रियों अधिकारियों से संवाद करके उस आदेश को जारी करवाने में हमने योगदान दिया, हमने उसमें भूमिका अदा की। तीसरी बात, हमारे यहाँ हमारे ज़िले में जितनी भी समस्याएं आती हैं सहायक शिक्षकों के संबंध में, उन समस्याओं के बारे में हम तुरंत चर्चा करते हैं और उसके बारे में उसका निराकरण करवाते हैं। तो साथियों, जिस तरीके से, जिस सटीक रणनीति से मैं अपने ज़िले और आज तक 3 साल में जिस तरह से मैं अपनी रणनीति के माध्यम से प्रयास करके सफलता पाया है, उसी रणनीति और उसी तरीके को अपना के जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति की, उस मांग को आज पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ दावेदारी प्रस्तुत किया हूँ। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तो आपका घोषणा पत्र हमको दिखाई नहीं दिया। हम जानना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप सहायक शिक्षक ले आने वाले समय में क्या क्या करना चाहते हैं, इस संबंध में संक्षिप्त में बताने की कृपा करेंगे। जी, मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो घोषणा पत्र है वो सबसे पहले जारी हुआ है। उसमें साफ लिखा हुआ है, जो हमारी वेतन विसंगति की कमेटी है उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। मैं उस रिपोर्ट को दिसंबर तक सार्वजनिक कराने की बात उसमें बोला गया। दूसरी बात, जो वेतन विसंगति की मांग है, उस वेतन विसंगति की मांग को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उसको पूरा कराने की बात उसमें कही गई है। ये तो हमारी मूल मांग है। इस मांग के अलावा जिस तरह से हमने सरगुजा में एरियाज का भुगतान कराया है, उसी तरह से पूरे प्रदेश के जिलों में जो है उस एरियाज के भुगतान की कार्यवाही हो जाए। तीसरी बात, जो अभी प्रशासनिक स्थानांतरण हो रहे हैं हमारे पदाधिकारियों का, उससे कैसे बचा जाए। चूँकि मैं भी इस स्थानांतरण से पीड़ित था, तो उससे कैसे बचा जाए इसका मुझे पूरा अनुभव है और उस अनुभव का लाभ देते हुए आने वाले समय में हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको उस प्रशासनिक स्थानांतरण से कैसे बचाना है इसका उपयोग करूँगा। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका मेरे पास काफ़ी फील्ड वर्क मैंने करके रखा है, होमवर्क करके रखा है। यदि आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिलता है तो निश्चित है कि उन तरीकों को मैं उपयोग करके और उसका लाभ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अपने जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग क्या रहेगा कल का जो अंतिम जो रिजल्ट आएगा, तो हम मान के चलें कि हमारा अगला प्रांताध्यक्ष शिव मिश्रा जी हैं। देखिए, मैं चुनाव पद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे जितने भी मतदाता साथी हैं उनको, वे हमसे पिछले 4 साल 3 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी तरह से मालूम है कि शिव मिश्रा जी ने क्या किया, उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हमारे जितने भी मतदाता साथी हैं वो सही, गलत, उचित, अनुचित का निर्णय करके अपने एक सटीक, मतलब अच्छे नेतृत्व का चयन करने के लिए और समझ चुके हैं, उन्होंने निर्णय ले चुका है और उनको किसी प्रकार से कोई घोषणा पत्र देने की ज़रूरत नहीं है।
रही बात घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र में सबसे पहले मेरा ही जारी हुआ। और ये मैं कहना चाहूँगा, चूँकि हमारा ये जो संगठन है, ये संगठन का चुनाव, नेतृत्व का चुनाव है। ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। इसमें चाहे कोई भी जीत जाए, ये फेडरेशन की जीत होगी, किसी की हार नहीं।